Namaste student, this is Deepak Kumar Singh, physical education teacher of Uma Shankar Champa Devi DAV Public School, Maharajganj. Last video I had discussed about micronutrients. In micronutrients I had discussed about minerals, and now today I am going to discuss about vitamins. So this is the topic, today's topic, that is vitamins. Vitamins are a chemical which are required in very small amount to keep our body healthy. Means vitamins की जो जरूरत है वो स्मॉल अमाउंट में हमारे शरीर को जरूरत है ताकि हम अपने बॉडी को हेल्दी स्वस्थ रख सकें. अगर हम विटामिन्स का यूज नहीं करते हैं अपने डाइट्स में, डेली के डाइट्स में, तो बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं. जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो कि लैक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कारण होता है. होलो सिलेंडर बोन्स हो जाता है, बोन्स के अंदर खोखले हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाता है, जिसके कारण बोन खोखले होने के कारण बोन वीक्स हो जाते हैं. तो ये सब विटामिन नहीं लेने के कारण होते हैं. अब मैं बात करता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स. दो तरह के विटामिन्स होते हैं. वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड अदर इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. द फैट सॉल्युबल विटामिन्स इज एडेक्ट, मीन्स विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. And water soluble vitamin is vitamin B and vitamin C, that is known as the water soluble vitamins. So first I am going to discuss the fat soluble vitamins. Is vitamin A. This vitamin is discovered in 1913 by Elmer McCullough. These vitamins contain hydrogen, carbon and oxygens. And the main function of this vitamin is it helps in the formation of bones and teeth, and it also promote the normal visions. Means जो हमें देखने की रोशनी की जो क्षमता है वो विटामिन ए के माध्यम से ही बढ़ता घटता है. और उसके साथ साथ विटामिन ए कहाँ मदद करती है हमें? बोन्स और टीथ के फॉर्मेशंस में. द डिफिशियंसीज lead to night blindness. नाइट ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंडनेस होती है, ब्लाइंडनेस एक बीमारी जो कि आंख में होती है, वो विटामिन ए के कमी के कारण होती है. नाउ नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी. दिस विटामिन्स contain elements of carbon, hydrogen and oxygen. And the main function of this vitamin is it helps in the absorption of calcium and phosphorus. Means by the lack of vitamin D, the osteoporosis, I had already discussed, the osteoporosis disease will occur, maybe occur because of lack of vitamins. So vitamins के कमी के कारण जो osteoporosis एक बीमारी है जो बोन्स को खोखले कर देती है, वो होने की संभावना बढ़ जाती है. एंड विटामिन डी इज ऑल्सो मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल है उसको भी ये मेंटेन करके रखता है. और कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं? हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्दी बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन ई. विटामिन ई इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स को ग्रोथ करने में विटामिन ई बहुत मददगार होती है, वो हेल्पफुल होती है. और विटामिन ए जो है हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. विटामिन ए के कारण एनीमिया, जो कि लैक ऑफ ब्लड्स के कारण और ब्लड काउंट्स, रेड ब्लड काउंट्स, लेस रेड ब्लड काउंट्स के कारण जो होता है, लो रेड ब्लड काउंट्स के कारण एनीमिया एक बीमारी जो है वो होने की संभावना रहती है. तो विटामिन ए जो है ब्लड के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन के. विटामिन के जो है द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज टू क्लॉट द ब्लड.
मीन्स ब्लड को जमने में वो बहुत मददगार होता है। जब कभी हम देखते हैं कि कहीं कट हो जाता है हमारे शरीर में, तो कुछ देर के बाद वहां पे ब्लड खुद पे खुद अपने आप क्लॉट होकर के वहां ब्लड का जो ब्लीडिंग जो होता है वो रुक जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो विटामिन के कारण ही होता है। और विटामिन के से ही एनीमिया एक डिजीज है, उसको हम कम कर सकते हैं या फिर उसके कारण हो सकता है। क्योंकि अगर विटामिन के की कमी हमारे अंदर रहेगी तो ब्लड अगर कटिंग होता है तो ब्लड का जो क्लोट है वो ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा और हम कंटिन्यू जो है ब्लड का ब्लीडिंग होता रहेगा, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी आएगी और एनीमिया जैसे बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये था फैट सॉल्युबल्स। अब है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जिसको कि हम बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और विटामिन सी ये है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन यही है कि वो फूड्स को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 है, B2 है। B1 को हम थाइमियम बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेव्स बोलते हैं, B3 को नाइसिन्स बोलते हैं, B5 को पैंथोनिक्स बोलते हैं, B6 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, और B7 ये B7 बी कॉम्प्लेक्स के B7 तक विटामिन होते हैं। और इसका थोड़ा अलग अलग सबका फंक्शंस है। ओवरऑल हम अगर बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन बी का फंक्शंस को देखें तो वो जो है हमारे अंदर जो फूड है, फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने में वो हेल्पफुल मदद करती है। उसके साथ साथ जो हमारा नेल्स है, हेयर है, स्किन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, ये सब चीजों को रिपेयर्स करते हैं। ठीक है, ये सब को भी रिपेयर्स करने में बहुत जगह पे मदद करती हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी भी हमें विटामिन बी के द्वारा मिलता है। उसके बाद है हम बात करेंगे विटामिन सी। ये लास्ट विटामिन है वाटर सॉल्युबल का। विटामिन सी इज हेल्पफुल इन द हीलिंग्स ऑफ वुंड। जो वुंड होते हैं, घाव होते हैं, उसको हीलिंग करने में, उसको उसके जो फूले हुए पार्ट होते हैं उसको हील करने में, उसको डाउन करने में वो मदद करते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करता है। मीन्स है कि ये जो हमारा बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं, ग्रोथ होते हैं, उसमें भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ ये इट ऑल्सो रिपेयर्स द बोन्स, skins and connective tissues. It may also maintain the healthy teeth and gums. So these all are the functions of vitamins. अब हम बात करेंगे न्यूट्रेटिव एंड नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स। तो न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स क्या है, नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स क्या है? न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर दोज कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। मीन्स वो वैसा कंपोनेंट्स है जो कि हमें शरीर के अंदर एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गया, अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पीछे। प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है, ये सब चीज क्या है हमारे अंदर एनर्जी या कैलोरीज देती है। और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स मीन्स द डाइट विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स आर दोज कंपोनेंट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। मीन्स वैसे डाइट्स जो कि हमारे अंदर वो एनर्जी या कैलोरीज नहीं देती हैं बट हमारे बॉडी को फंक्शनिंग करने में वो हेल्प करती हैं। जैसे वाटर, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वाटर है। वाटर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है। ये क्या है कि हमारे अंदर जो बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को होने में वाटर हेल्प करता है। जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है, उस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में वाटर हेल्पफुल करता है। इसी तरह से नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स फाइबर्स एंड रजेस है, कलर कंपाउंड्स हो सकता है, प्लांट कंपाउंड्स हो सकता है, फ्लेवर कंपाउंड्स हो सकता है। तो ये सब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स है। सो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे हेल्दी बॉडी वेट्स के बारे में और बीएमआई के बारे में कि हम बीएमआई और हेल्दी बॉडी वेट्स को हम कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, नमस्ते।